मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के साथ में आज हम जीवन के एक एक सही सिद्धांत को समझेंगे, एक कहानी के रूप में। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि क्या है मित्रों, उत्तर भारत के एक गांव में, ये सच्ची घटना है, बहुत पहले की बात है, ये कम से कम 25-30 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति रहता था, वो डेली पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, सुबह आरती करना, शाम को दीपक जलाना, अच्छी अच्छी बातें करना उसकी आदत थी। लोग समझते थे कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मगर वो अपने को बहुत ही होशियार समझा करता था। मन में उसके एकदम ये ख्याल आता रहता था कि जो भी करता है वो ईश्वर करता है। यहां तक तो ठीक है उसके विचार, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ चालाकी छिपी रहती थी। वो व्यापार करता था, कोई भी चीजों की तौल और माप में वो कम दिया करता था लोगों को, और बोलता था मन में कि बहुत ही जरा सा तो तौल में कम किया है, ईश्वर तो सब कुछ जानता है, वो समझ लेगा। उसे जब भी कुछ नुकसान होता था तब वो बोलता था कि भाई ये हमारे कर्मों का फल है, और जब उसे कुछ फायदा हो जाता था तब वो समझता था ये मेरी चालाकी है, ये मेरी होशियारी से हुआ है। ऐसा उसका विचार था। एक दिन क्या हुआ, उसके गांव में कोई संत आए तो उसको ख्याल आया कि चलो हम भी अपने जीवन के बारे में इनसे पूछते हैं। उस व्यक्ति ने उस संत साधु को अपने घर पे बुलाया और पूछा कि महाराज, क्या कर्मों का फल सही में मिलता है? ऐसा उसने प्रश्न किया। उस साधु ने, संत ने उनको जवाब दिया कि देखो, कर्मों का फल जरूर मिलता है, मगर उन्हीं कर्मों का फल नहीं मिलता है जो कर्म आप अपने हाथों से करते हो या जो कर्म एक्शन में लाते हो, बल्कि उन कर्मों का भी फल मिलता है जो आप अपने गंदे मन में बना लेते हो और उसको सही मान लेते हो, उसको अपने मन में ही कर लेते हो कि समय आने पर ऐसा करेंगे, और उसको सही मान लेते हो, उसका भी फल मिलता है। जब यह बात साधु ने उसको बोली तो इस व्यक्ति को चुभा, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में पहले से ही ऊपर से तो पूजा पाठ सब था, मगर अंदर उसके व्यापारी आदमी था, और छोटी छोटी नाप तोल गलत करना, किसी ने पैसा नहीं दे पाया तो उसको ताना मारना, या कोई भी छोटी मोटी चीज उसकी गिरवी रख लेना, ऐसा उसका ख्याल रहता था। चुप हो गया, साधु घर से चले गए। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसका व्यापार कम होने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी, बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे, समाज में जो रेस्पेक्ट बना था लोग उससे दूर हटने लगे। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया है। वो जब भी मंदिर में जाता, जाने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके यही बोलता, हे मालिक, मैंने तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया, फिर ऐसा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? ऐसा सोचता, पूजा पाठ करता, घर पे आता, और दैनिक कार्यक्रम में उसके जो मन में था, नियत में था, वो वैसा ही जीवन चलता रहा। एक बार वही साधु फिर उसकी गांव में आए। उस व्यक्ति ने उस साधु को फिर निमंत्रण दिया, अपने घर बुलाया, और आने के बाद इस बार साधु ने देखा कि उसके हाव भाव और चेहरे की चमक पहले जैसी नहीं थी। आंखों में चिंताएं, चेहरे पे डरावनापन, अंदर से डरा हुआ मन, ऐसा उसका बन चुका था। उस व्यक्ति ने महाराज से बोला, हे महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब क्या हो रहा है? तो उन साधु ने उसको जवाब दिया, देखो, आपने, ये जरूरी नहीं जो आप अपने हाथों से या जो कर रहे हैं उन्हीं कर्मों का फल आपको मिलता है। कर्मों का फल वो भी होता है जो आप मन में अपने गंदे मन से बीज बो लेते हैं और मन ही मन में कर डालते हैं।
उस कर्मों का फल बोलता। आपने लोगों को छोटा समझा, इस जीवन ने आपको छोटा कर दिया। आपने जो भी चीजें अपने मन में सोची, लोगों की इज्जत नहीं की, जीवन ने आपकी भी इज्जत कम कर दी। आपने कुछ बड़ा पाप नहीं किया, इसलिए इन कर्मों ने आपका भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं किया। जो आपने छोटे छोटे पाप किए या छोटी छोटी जो गलत सोचे थी, उसी हिसाब से जीवन ने आपको उसी तरह से नुकसान दिया है। साधु ने यह भी बताया कि कर्म जो होते हैं वो हमें वही वापस कर देते हैं जिसकी हमने आदत बना ली होती। हमने जो कर्मों की आदत बना के लोगों के साथ किए, वही कर्म जो है हमको वापस लौटा देते हैं। पहली बार व्यक्ति को बात समझ में आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महाराज के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज अभी क्या रास्ता है? महाराज ने यह भी बताया कि देखो, जो बीज जितनी देर तक बोया जाता है, उसमें फल भी उतनी देर में ही आता है। ये जो आपने इतने समय से ये जो बीज बोया था, इसका फल इतनी जल्दी से नहीं मिल सकता। ये कहकर वो साधु संत वहां से विदा लेके चले गए। मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये रियल कहानी है। ये किसी साधु संत या किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है। ये कहानी हम जैसे, आप जैसे आम आदमी की कहानी। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कहां पे गलत हैं। हम यही सोचते हैं कि हमने तो सब सही किया, हम अच्छे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, जो किया जाता वही नहीं, जो मन में गंदगी लेके जो कर्म किए जाते हैं, उनका भी फल मिलता है। हमें बाहर से अंदर से बिल्कुल एक जैसा समान साफ होना चाहिए। हम बाहर से तो कुछ दिखते, अंदर से कुछ है। ये कर्म जो है, ये किसी को बख्शते नहीं। कर्म जो आप करते हैं वापस आपके जीवन में उसी तरह से आ जाते हैं। तो मित्रों, हम इससे यही सीख लेते हैं कि कभी भी हमको अपना आचरण, अपना मन एकदम से साफ सुथरा रख के व्यवहार करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म किसी को माफ नहीं करते। थैंक यू दाल, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।